जल गए, दोनों बच्चे जल गए, लेकिन सरकार की अभी तक दिल नहीं पिघला। वो और ज्यादा जलाना चाहती है। यही सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं। दिन दहाड़े किसी की जान चली जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, लेकिन सरकार का दिल नहीं पिघलता। नहीं पिघलेगा साहब, क्यों ही पिघलेगा? आप कौन ही सरकार के लगते हैं? मोदी के लिए और भारत के लिए कितनी खुशी की बात है ना, ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया है। ये तो मोदी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मोदी जी यही चाहते हैं भारत के लिए कि भारत डूब मरे और हम दूसरे देश में जाकर मलाई खाते रहें। क्यों? बीजेपी के लिए यही इतनी खास नहीं है। बीजेपी के लिए इतनी ज्यादा खास देश को डुबो देना है। की बार ट्रंप सरकार तो ट्रंप लौड़े लगा दिया, देखा आपने। मोदी जी के लिए इतना ही नहीं, बाहरी देशों में जाकर मलाई खा के कहना कि हमारे भारत देश के लिए लोग अच्छे नहीं हैं। मोदी बार बार कहते हैं कि हमारे देश के लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा है, घुल मिल कर हैं, लेकिन बाहरी देशों में जाकर क्या कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को अकेला चला रहे हैं, और हम एक बार कहेंगे तो हमारे भारतीय 1000 बार कहेगा। क्यों मोदी जी आप इतना ज्यादा भारतीयों को झूठापन में रखते हैं? यहाँ बीजेपी के पेज पर एक पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस और आरजेडी गरीब, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना चाहिए। क्यों मोदी जी ऐसे पोस्ट आखिर क्यों ही डलवा रहे हैं? अब आप ही खुद बता दीजिए ना कि बिहार को सिर्फ आरजेडी बर्बाद नहीं की है, जितना मोदी की राज बर्बाद कर दी है। क्यों? ये भी बता दीजिए कि बिहार को और पार्टियों ने नहीं बर्बाद की है जितना बीजेपी ने कर रही है। बीजेपी दलितों, पिछड़ों को सीधे नीचेपन दिखा रही है, उनकी घर छीन ले रही है। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, घर बसेरा बसा कर रह रहे हैं, उनकी घर बीजेपी छीन ले रही है। यहाँ तक कि नहीं, जो सरकारी पर लोग अपना जीवन यापन करते हुए वहां पे चल रहे हैं, उनकी जमीन छीन कर उन्हें बेघर कर दे रही है। जमीनों को लूटना ये बीजेपी की नीयत में है। ये भी बता दीजिए कि हम सारे लोगों को, निचले कास्ट को मारकर जमीन उनका हड़प रहे हैं और उनको देश से भगा रहे हैं। ये भी कह दीजिए कि हम एक एक बूंद पानी के लिए गरीबों को तरसा रहे हैं, एक एक अन्न दे करके उनको मारना चाहते हैं, और जो बाढ़ में मर रहे हैं, उनके घर दह रहे हैं, उनको भी हम मारना चाहते हैं, ना कि उनकी बचाव करना चाहते हैं। आप ये भी कह दीजिए कि जितने लोग बाढ़ में दह गए, जितने लोगों की घर दह गई, उनको हम बचाने नहीं जा रहे हैं। आप ये भी कह दीजिए कि जो भी बचाएगा उनको हमसे कोई भी राशि प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ झूठे पन्ने पर राशि देने का यहाँ पे प्रावधान किया जाता है। झूठे पन्नों पर लिखा जाता है कि हमारी सरकार सभी को बचा रही है। झूठे पन्ने पर यह भी दर्ज है कि हमारे देश की जनता हमारे साथ है और हम उनकी रक्षा करते हैं। ये सारा झूठापन मोदी और उनकी सरकार का कहना है। समझिए कि मारना हमारी नियत बन गई है। कभी नोटबंदी की लाइन में मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी प्लेन क्रैश में मरना है, तो कभी हॉस्टल पर प्लेन गिरने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पर, तो कभी फसल का दाम मांगने पर पुलिस से लाठी खाकर मरना है, कभी फ्लाई ओवर टूटने पर, तो कभी पुल टूटने पर मरना है, कभी कुंभ मेले में मरना है, तो कभी आतंकी हमले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचती है तो उसमें मरना है, तो कभी स्कूल की छत गिरने से मरना है। समझिए कि मरने के बाद भी मरने वालों की संख्या छिपाई जाएगी, उनको मोक्ष मिल गया बताया जाएगा। वो भी बीजेपी सरकार खुद बताती है कि मरने वालों को मोक्ष मिल जाता है। आप आलोचना के एक शब्द भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने 2014 में इंसान नहीं, अपने लिए भगवान चुन लिया है, और भगवान की आलोचना तो नहीं की जा सकती है ना। मोदी की हर पोस्ट में बिहार वासियों से ही नहीं, हर देश की जनता को लुभाने का प्रयास किया जाता है और उनके साथ खेल खेला जाता है, ताकि बिहार को आगे लूट सके और बिहार के हर लोगों को लूट सके और झूठी दिलासा दी जा सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप बीजेपी का ये भी पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सरकारी स्कूल के रसोइया, पीटी टीचर और नाइट गार्ड का मानदेय हुआ डबल।
इस पोस्ट में लिखा गया है कि मध्य भोजन में कार्यरत रसोइया पहले 1650 रुपए महीना मिलता था और अब 3300 पर महीना मिलता है। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक पहले 8000 पर महीना मिलता था, अब 16000 पर महीना मिलता है। सरकारी स्कूलों के नाइट गार्ड पहले 5000 महीना था, अब 10,000 महीना रह गया है। बनाएंगे नया बिहार, फिर से एनडीए सरकार। बस ये सिर्फ दिखावटी में है, बस चुनाव जीतने दो, सारा का सारा धांधली फिर शुरू हो जाएगा। सिर्फ झूठे कागजों पर है ये सारा दिखावा, बाद में कुछ नहीं होगा करनामा। बिहार में हर एक जगह को लूटा जाता है, हर एक जगह पे कांड होता है, हर एक जगह पे मारने पीटने पर लोग उतारू हो जाते हैं। आप ये लेटेस्ट न्यूज देखिए, इसमें पटना के एम्स की महिला गार्ड के घर में घुसकर उनके बेटे और बेटी को सीधा जिंदा जला दिया जाता है। हर जगह बिहार में अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार किसकी है? बीजेपी की, एनडीए की सरकार है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पे बीजेपी को दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कांड हमेशा रोज होते हैं, लेकिन क्यों ही करना, क्यों दिखना? होना है होते रहे, हमारा काम जो करना है वो होता रह रहा है। यही सिर्फ बीजेपी की लत है। बदमाश का नियत इतना ज्यादा खराब हो जा रहा है कि चलते लड़कियों, चलते महिलाओं को लूट लिया जा रहा है और उनको मार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार नहीं सुन रही है। यहाँ सरकार का कहना है कि हमारा विकास इतना तेज गति से चल रहा है कि हमारा भारत बदल रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा भारत बदल नहीं रहा, लूटपाट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में इतना ज्यादा लूटपाट हो रहे हैं, ये कौन करेगा? मोदी जी, ये आप ही से सवाल है कि आप भारत को सुधार नहीं रहे और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। मैं देश की जनता से एक ही बात कहूंगा कि आप बैचलर को तो रूम नहीं देते कि गंदा कर देंगे, लेकिन आपने तो एक अनमैरिड को देश चलाने के लिए दे दिया, तो देश को तो डुबाएगा ही। तो यही बात है कि देश आज डूब रहा है। तो सारे जगह पे मोदी को ही कोसा जा रहा है और मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी देश तबाही की ओर जा रहा है। रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा अभी कांड बिहार में ही हो रहा है। बिहार में लूटपाट इतना तेजी से बढ़ रहा है, मौतें इतना तेजी से हो रही है, लोगों को मारा काटा इतना ज़्यादा तेजी से चल रहा है कि यह बिहार बदल नहीं रहा, बिहार बर्बाद हो रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।